नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपका हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे जो है क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। सभी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी जो है इनमें से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर शब्द इनमें से कौन सा बनेगा? एग्जाम में ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद भी आ सकता है, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जो इसका संधि विच्छेद होगा। शब्द है ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें एक सूत्र है आद गुण है, तो इसमें जो है गुण होगा रिको आर, और उसके बाद एक सूत्र है उण रप है। ये क्या करता है, ये जो ऊपर वाली जो रहा है ये इसको करता है रप रतव। तो उसके बाद जो ये सिद्ध होकर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जो रूप है ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भगीरथी। भगीरथी जो आया है ये उत्तर रामचरित में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है? उत्तर रामचरित जो है यहाँ पर ये महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा रचित है। महर्षि भवभूति को करुण रस का कवि माना जाता है। एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदात, तो करुण रस का कवि इनको माना जाता है। समय रहेगा इनका 650 से 750 ईस्वी के लगभग। काव्य विधा में जो है ये यहाँ पर नाटक है। 7 इसमें अंक हैं और सातों ही जो अंक है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जैसे यहाँ पर 7 अंक दिए गए हैं, इन्हीं 7 अंकों के नाम पूछ लिया गया है कि कौन से अंक का कौन सा नाम है। तो इसमें जो 7 अंक है, पहला जो अंक है इसका नाम है चित्तर दर्शन। 51 श्लोक है इसमें। दूसरा पंचवटी प्रवेश, 30 इसमें श्लोक हैं। तीसरा रहेगा छायांक, 48 इसमें श्लोक हैं। चौथा जो अंक है ये है कौशल्यजनक योग, 29 जो है इसमें श्लोक हैं। पांचवा रहेगा कुमार विक्रम, 35 इसमें श्लोक हैं। और छठा है कुमार प्रत्यय विज्ञान, 42 इसमें श्लोक हैं। और सातवां जो है यह है गर्भांक, और या इसे सम्मेलन भी आप कह सकते हैं। तो 21 इसमें श्लोक माने गए हैं। तो पहला और ये दूसरा भी एग्जाम में DSSP के एग्ज़ाम में आया हुआ था, ये दूसरे वाला पंचवटी प्रवेश कि दूसरे अंक का नाम क्या है, तो पंचवटी प्रवेश। और पहला, दूसरा और एक जो तीसरा अंक है छायांक और सातवां, ये तीनों ही, ये 3-4 जो हैं ये चारों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इनके बारे में ही देखने को आया है। तो ये जो 7 के साथ आपने याद रखनी है। और अब जो यहाँ पर पूछा गया है कि पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है, तो किसकी? तो ये माना गया है यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी, ब्रह्मा की पूजा करने के बहाने जय सीता को लेकर आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध इसमें जो माना गया है ये माना गया है ऑप्शन ए को, रामेण भार्या तेजते। कर्मवाच्य में जो है यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है। और जो कर्मवाच्य जो है होता है इसमें कर्ता जो होता है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति का, और जो क्रिया है ये आत्मनेपद में चलती है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें शुद्ध माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सखी शब्द। ये जो सखी शब्द है इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो तृतीय एक वचन में, तो ये तो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें सख्या। और एग्ज़ाम में इसके अन्य रूप भी आ सकते हैं, तो ये भी आपने याद रखनी है। जैसे पहला जो है इसमें
सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सख्यो सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सखी जो शब्द रूप है जिसका अर्थ मित्र होता है, इसके शब्द रूप चलते हैं। तो सख्या जो है यहाँ पर ये तृतीय एक वचन में बना है। और सुख्या कुछ नहीं होता है, ये भी कुछ नहीं होता है, सुखीना भी कुछ नहीं होता है। तो सभी जो यहाँ पर ये गलत है, सिर्फ पहला जो इसमें ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यक्ष के प्रवास की अवधि। यक्ष जो है यहाँ पर ये जो वर्णन आया है ये रहेगा मेघदूत से। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा जो है रचित है और खंड काव्य की श्रेणी में आती है। खंड काव्य नहीं एग्जाम में दिए गए हो तो वहाँ पर गीति काव्य जरूर दिया गया होगा। तो दो खंडों में बटे हुए हैं, पूर्व और उत्तर में 63 + 52, अर्थात जो पहला जो इसमें ये खंड जो है पहले में 63 श्लोक, दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 इसमें श्लोक माने गए हैं। श्रृंगार और जो वियोग है इसका इसमें जो है रस माना गया है और छंद रहेगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मरभो नादुतात गुरुचेत। 17 इसमें वर्ण हैं और इसका उदाहरण कई बार आ जाता है तो आपने याद रखना है। कश्चित कांता विरह गुरुना सब अधिकारात परमतः है, सापे नस्तम गमित महिमा वर्ष भोग्यन भर्तो, यक्षा चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्य उदगेशु, स्निग्ध छाया तरुषु वस्ति रामगिरियाश्रमेशु। तो मेघदूत से जो है लिया गया है और मंदाक्रांता जो छंद है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। वैसे तो संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर आपको जो श्लोक याद रह जाता है तो इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर यक्ष जो था इसके प्रवास की अवधि कितनी थी। तो जो कुबेर जो थे उनके द्वारा यक्ष को श्राप दे दिया गया था, अपना जो काम जो है सही ढंग से न करने के कारण, क्योंकि उनका जो विवाह है उस समय जो है ताज़ा जो है उनका विवाह हुआ था। तो इस कारण से जो अपने काम के प्रति जो ध्यान नहीं दे पाते थे तो यक्ष ने जो उनको श्राप दे दिया था। तो 1 वर्ष का जो यहाँ पे श्राप इसमें इनको दिया गया था और उसके बाद जो है जब श्राप मिला था तो रामगिरी जो पर्वत थे वहाँ पर जाकर ये रहने लगे थे। और मेघ को जो है तब ये संदेश लेकर अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं, तो उसी के नाम पर जो मेघदूत नाम इसका रखा गया है, मेघ को दूत के रूप में। तो इन्हें जो है यहाँ पर ये 1 साल के लिए जो है प्रवास की अवधि मिली थी अपनी प्रियतमा से दूर। आधार ग्रंथ इसका रामायण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अस्मद। अस्मद शब्द का पंचमी और एक वचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा होगा। अस्मद जो होता है यहाँ जैसे यहाँ पर अस्मद दिया गया है, इसकी जगह पर युष्मद भी हो सकता था। तो अस्मद का अर्थ होता है मैं, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, मया आवभ्याम अस्माभि, मह्यम आवभ्याम असंभ्यम मत आवभ्याम अस्मत, मम आविहो अस्माकम मई आविहो अस्मासु। तो ये इस तरह इसके रूप चलते हैं। और पंचमी का एक वचन इसमें बनेगा ये मत। माम जो आया है ये बनेगा द्वितीय के एक वचन में। और जो ये अस्मत आया है तो ये कुछ कहीं नहीं बनता है। तो ये अपने इसमें याद रखना है कि इसका जो पंचमी है इसमें बनेगा मत। मत आवभ्याम अस्मत, ये जो अस्मत आया है ये उसका है बहुवचन का। अगर जैसे इसका आसानी से याद रख सकते हैं, एक वचन में मत है और बहुवचन में अस्मत। तो ये एक वचन का है, ये पंचमी बहुवचन का है अस्मत। और यहाँ पर जो मम आया है ये है षष्ठी का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, मम आव्योहो अस्माकम। नेक्स्ट है श्रव्य काव्य। तो ये जो श्रव्य काव्य जो आया है इसके भेद, श्रव्य काव्य के भेद कितने होते हैं। तो इसके जो भेद हैं ये माने गए हैं 3। वैसे तो काव्य में 2 भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य,
लेकिन जो सर्वे काव्य है इसमें 3 भेद माने गए हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य और पद्य का जो मिश्रण है ये चंपू काव्य होता है। जो त्रिविक्रम भट्ट का जो नल चंपू है वो इस श्रेणी में माना गया है, चंपू काव्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाणा तो पंचानन है, यह उक्ति इनमें से किन की है? तो ये जो उक्ति है ये यहाँ पर चंद्रदेव की है, बाण तो पंचानन है। इसमें कहा गया है कि कवि बाण कवि रूपी हाथियों के गणस्थलों को विदीर्ण करने वाले सिंह हैं। तो बाण तो पंचानन है, चंद्रदेव के द्वारा ही कहा गया है। नेक्स्ट है हल प्रत्याहार। प्रत्याहार जो शिव के डमरू से जो निकले थे 14 प्रत्याहार, अयुण, ऋलिक, योच, हैवरट, लण, यमगणम, झव्या, गर्दस। तो इस प्रकार से जो है प्रत्याहार थे, पहला अक्षर और बाद का अक्षर। तो इस तरीके से जो ह और ला, शुरू का ह और अंतिम ला, इनके बीच के कितने वर्ण हैं? तो ये जो है यहाँ पर माने गए हैं इसमें 34। हैवरट, लण, यमगणम, जभय, गर्दस, जबगर्दस, खप, चढ़, कप्याय, सस्सर और हल। हल में ह, ला जो है इसका लोप हो जाएगा। जितने भी हलांत होंगे सभी नहीं गिने जाते हैं, उससे पहले वाले जो होते हैं ये सभी गिने जाते हैं। तो ह तक जो है रहेंगे, हैवरट से लेकर हल तक। नेक्स्ट है गुरु आदेश। गुरु प्लस आदेश हैं, इसमें संधि होने पर रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें बनेगा गुरु आदेश है, गुरु प्लस आदेश है। एग्जाम में इसका संधि भी आ सकती है और संधि विच्छेद भी, तो दोनों ही आपने याद रखनी है। गुरु प्लस आदेश, गुरु आदेश। और जहाँ पर भी आधा अक्षर होता है वहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया जाता है। ये कोई अन्य चीज सूत्र से जो यहाँ पर ये गुरु आदेश रूप बनेगा। हर्षो या दीर्घ ई, उ, री और री के बाद असवर्ण स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर ई को या, उ को वह, री को रा और ली को ला हो जाते हैं। संप्रसारण भी आप कह सकते हैं कि ई को या, उ को वह, री को रा, ली को ला हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु आदेश है इसमें रू के उ के बाद असमान अ आने पर उ के स्थान पर व आदेश होकर गुरु आदेश ये बनता है। तो ये जो जैसे गुरु जो होगा इसमें जो ये उ है और इसके बाद जो स्वर है तो इसके आने पर जो यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है विपत्ति धैर्यम अथ क्षमाभ्युदय। तो इस प्रकार का ये सुक्ति जो एग्जाम में आ जाती है और उक्ति भी है, सुक्ति भी है। तो किस ग्रंथ से ये ली गई है? विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा, तो कहाँ से ये ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर, इसमें रहेगा ऑप्शन डी। जो नीति शतक जो है वहाँ से ये ली गई है कि विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम है यशसी च अभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। तो जो महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा रचित है नीति शतक, और शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि 3 शतक जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। और यह जो श्लोक आया है इसमें कहा गया है कि विपत्ति में पड़ जाने पर धैर्य, अधिक उन्नति होने पर क्षमा, सभा में उचित बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र के पढ़ने में तत्परता, यह सब गुण महात्माओं के स्वभाव में सिद्ध होते हैं। अर्थात महात्माओं के ये स्वाभाविक लक्षण जीवन में शुरू से होते हैं और इन्हें जो ये सब बातें किसी से सीखनी नहीं पड़ती हैं क्योंकि वे आपातकाल में भी अपने मान के संतुलन को बिगड़ने नहीं देते हैं। तो नीति शतक से लिया गया है। उत्तर रामचरित महर्षि भभूति के द्वारा रचित है और किरातार्जुन भारवी के द्वारा, विज्ञान शकुंतल महर्षि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठ। यहाँ पर जो ये सत्यनिष्ठ जो शब्द आया है इसमें समास कौन सा है? तो इसमें जो समास है ये माना गया है बहुब्रीहि समास।
और बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें पूर्व और उत्तर पद अप्रधान तथा अन्य पद प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर है, लंबम उदरम यशस है, लंबोदर है। तो दोनों जो है विशेषण विशेष्य हों तो लेकिन वे किसी अन्य की विशेषता बताएं तो वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होगा। या आप सीधे अर्थों में ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर अन्य पद प्रदान होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे आप विग्रह करोगे तो वहाँ से नए शब्द के बारे में आपको पता लगेगा। जैसे लंबोदरा दिया गया है, आप देखेंगे कि लंबोदरा लंबे पेट वाला, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो लंबे पेट वाला है। तो जहाँ से अलग ही जो एक शब्द निकल के आए, जैसे गणेश, तो ये वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, पूर्व और उत्तर। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रदान होता है, विभाव में शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौतुभ मणि को कौन धारण करता है? तो कौतुभ मणि जो है इसको यहाँ पर विष्णु धारण करते हैं। इसको जब भगवान जो विष्णु है ये धारण करते हैं। और कादम्बरी का जो मंगलाचरण है इसमें महर्षि बाणभट्ट ने इसका वर्णन किया है। सुभाषित दुर्जन के गले से उसी प्रकार नहीं उतरता जिस प्रकार सूर्य के शत्रु राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतर पाता है। सज्जन उसी सुभाषित को उसी प्रकार हृदय में धारण करते रहे हैं जिस प्रकार अति निर्मल महारत्न कौतुभ मणि को विष्णु ने धारण किया है। तो यहाँ पर कौतुभ मणि को धारण करने वाले विष्णु बताए गए हैं। नेक्स्ट है पितृतुल्य। ये जो पितृतुल्य आया है इसमें समास कौन सा है? तो पितृतुल्य जो है इसमें माना गया है तत्पुरुष समास, पितरः तुल्य। तो इसमें जो है यहाँ पर ये जो तत्पुरुष समास जो है ये रहेगा। तत्पुरुष समास जो होता है जिसमें उत्तर पद जो है प्रदान होता है। और ये जो समास जो है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है बहुत सी वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरणों को कराया गया है। तो अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो है वहाँ उन्हीं में से जो है ज़्यादातर जब ये उदाहरण और क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब एक बार जो उनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? तो भाववाच्य के लिए एक सही नहीं है। तो इसमें जो आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन डी, कि भाववाच्य में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार होती है। जो क्रिया अकर्मक होती है तो उनका कर्मवाच्य नहीं बन सकता क्योंकि उनमें कर्म नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों में भाव की प्रधानता रहती है। तो जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होगी उन्हें भाववाच्य कहा जाएगा। भाववाच्य में कर्मवाच्य की तरह कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है और क्रिया आत्मनेपद में होती है। भाव को जो है यहाँ पर नपुंसक का जो एक वचन है नपुंसक लिंग एक वचन में रखा गया है। अतः भाववाच्य की क्रिया नपुंसक एक वचन में रखी जाती है, अतः भाववाच्य की क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट है शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से लिया गया है। तो शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ पर गए हुए थे? तो ये गए हुए थे यहाँ पर सोमतीर्थ में। और यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतलम जो आया है महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा रचित जो ये नाटक है। और 7 इसमें अंक हैं। सिंहारस इसमें रहेगा। महाभारत का जो आदि पर्व है इसका आधार ग्रंथ है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। अभिज्ञान जो होता है एक एग्जाम में अभिज्ञान का अर्थ पूछा गया था तो मुद्रिका या जो अंगूठी आप इसका अर्थ होता है। तो महर्षि कण्व जो है ये अनिष्ट निवारण के लिए सोमतीर्थ पर गए हुए थे और उनके पीछे जो है बहुत बड़ी घटना हो जाती है। शकुंतला जो है अपने पति के ख्याल में खोई हुई होती है और तभी जो उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं क्योंकि उनका ध्यान जो है दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है। और उस श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तो तुम जो उसी को ही भूल जाओगी। तो इसके बाद जो है ये सभी जो यहाँ पर घटनाएँ होती है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें जो चौथा जो अंक है इसको महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा जो अंक है इसमें भी जो 4 श्लोक है उन्हें महत्वपूर्ण माना गया है। या सत्याध्याय शकुंतला, असमान साधु विचिन्त्य,
शुश्रूषव ग्रहण कुरु और अर्थोही कन्या प्रक्रिया। तो ये 4 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं जो आपने याद रखने हैं, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो संस्कृत का उसमें इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है, तो वे कितने हैं। तो रूपक के भेद पूछा गया है, यहाँ पर कितने हैं। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए। रूपक के जो है यहाँ पर 3 भेद इसमें माने गए हैं। वस्तु, नेता और रस। और वैसे जो है 10 प्रकार के रूपकों को इस एक दूसरे से भेद करने वाले 3 तत्व यहाँ पर रहेंगे, वस्तु, नेता, रस। और ये जो रूपक जो है कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो रूपक जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। काव्य 2 प्रकार का होता है, दृश्य और श्रव्य। उनमें दृश्य में होते हैं जिनका अभिनय किया जा सके, अर्थात दृश्य काव्य के अंतर्गत अभिनयकर्ता नट में राम आदि के स्वरूप का आरोप होने से दृश्य काव्य को रूपक कहा गया है। रूपक जो है यहाँ पर ये 10 माने गए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमृग, अंकविधि और प्रहसन। तो ये रूपक हैं और यहाँ पर रूपक के आगे जो है 3 भेद माने गए हैं, वस्तु, नेता और रस। कई बार एग्जाम में रूपक की जगह पर उपरूपक भी पूछा जा सकता है। तो उपरूपक के 18 जो है ये भेद माने गए हैं। 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर उपरूपक के 18 वेद ये माने गए हैं। रूपक के 10 हैं और रूपक के आगे वेद ये 3 हैं, वस्तु, नेता और रस। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य जो है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी को, वर्षासुन गंतव्यम। वर्षासुन जो है इसमें ये सप्तमी एक वचन जो रहेगा, वर्षासुन गंतव्यम, घम धातु तव्यत, गंतव्यम। नेक्स्ट है प्राभ्य अपि उत्सव एवं मणि नाम। यह वचन किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिया गया है यहाँ पर किरात अर्जुनियम से। और ये जो किरात अर्जुनियम आया है महर्षि जो 12वें उनके द्वारा रचित है, अर्थगौरव के लिए इनको जान जाता है। किरात जो है यहाँ पर ये किरात जो शब्द आया है ये भगवान शिव के लिए आया है। अर्जुन इसमें नायक है, द्रौपदी नायिका है। और 18 इसमें जो है सरग रहेंगे। और यहाँ पर जो ये जो उक्ति जो आई है प्राभ्य अपि उत्सव एवं मणि नाम, तो इसमें कहा गया है कि शत्रुओं के द्वारा न दबाए गए पराक्रम वाले मनुष्यजनी की पराजय भी उत्कर्ष साधक होती है। कि शत्रुओं के द्वारा न दबाए गए पराक्रम वाले मनस्वी जनों की पराजय भी उत्कर्षदायक होती है। तो ये जो है इसमें कहा गया है। किरात अर्जुनियम जो है इसकी जितनी भी सूक्तियाँ हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ये भी जो है कोई सा एग्जाम हो किरात अर्जुनियम से एक क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है महर्षि बाणभट्ट का। बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है। तो इनका जो गद्य काव्य है इसकी रीति, इनकी रीति मानी गई है यहाँ पर पांचाली रीति। शब्दार्थियों समगुम्फ पंचाली रीति इससे थे। तो इसमें जो है यहाँ पर ये पंचाली रीति इसमें मानी गई है। और बाणभट्ट के गद्य की रीति पंचाली है जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का चयन किया गया है। उनके पंचाली में विकटाक्षर बंध युक्त गौड़ी और सरस पदावली से युक्त वैदर्भी बड़ी कवनता के साथ आकर इसमें गोद दी गई है। पांचाली रीति में शब्द और अर्थ का समान गुम्फन यहाँ पर
पाया जाता है। शब्दार्थियों समूह गुंफ है पंचाली रीति इष्यते। और महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित जो इसमें राजा जो हर्षवर्धन है उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। 8 इसमें उच्छ्वास है। और जो कादम्बरी है ये भी महर्षि जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है और कथा है। गुणोदय की जो वृत्त कथा इस पर इसके ऊपर जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें भी 2 खंड काव्य है। और एग्जाम में कई बार एक बार जो ये भी पूछा गया था कि जो महर्षि बाणभट्ट है इनका उत्तरार्ध भाग किन के द्वारा पूरा किया गया था। तो कादम्बरी जो है इसका उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि बीच में जो इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो पुत्र है पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट वो जो इनको पूरा करते हैं। तो इस तरीके से 2 भागों में बटी हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल के किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है। तो मेघदूत आया है ये जो महर्षि कालिदास उनके द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटी हुई है। मेघ को दूत के रूप में इसमें बताया गया है। तो कुबेर के महल के किस दिशा में जो है मेघदूत में ये बताया गया है। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल के किस दिशा में है। तो ये दिशा है उत्तर दिशा में जाए रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छंद का। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो ये मंदाक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है संपूर्ण मेघदूत में। उपजाति जो होता है इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा, इन दोनों का मिश्रण होता है उपजाति छंद। इंद्रवज्रा होता है स्याद इंद्रवज्रा यदि तो जगह गए 11 वर्ण, और उपेंद्रवज्रा जथ जास ततो गौ 11 इसमें वर्ण होते हैं। और वसंस्थ जातव तो वसंस्थ मुद्रितम जरौ इसमें 12 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है उत्तरामचरित के तीसरे अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है। तो तीसरे अंक की घटना उत्तरामचरित महर्षि जो भभूति उनके द्वारा रचित है। कौन रस के कवि इनको माना गया है, 7 इसमें अंक है। तो जो तीसरा अंक है इसे छाया अंक माना गया है। सीता को जो इसमें छाया के रूप में दिखाया गया है। तो तीसरे अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है। यह स्थान है यहाँ पर पंचवटी का। नेक्स्ट है अच प्रत्याहार, अ से लेकर च तक। इसमें कितने स्वर हैं। तो अ से लेकर जो च है यहाँ तक इसमें 9 माने गए हैं। अ और ऐ उण, अ ई उ। उसके बाद री लिरिक, री और लरी, ए हर्षव ए और औ आई औ। तो इसमें जो है अ ई हर्षव उ री, और उसके बाद है लरी ए ओ, और उसके बाद है आई औ। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 9 इसमें माने गए हैं। साधु प्लस इति, इसमें संधि होने पर रूप कौन सा बनेगा। साधु प्लस इति। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन डी, साध्वीति। साधु प्लस इति साध्वीति। इको यण जो सूत्र है वो इसमें लगेगा। जहाँ पर यादाक्षर दिया गया होता है तो इसमें इको यण जो सूत्र है इससे यण होता है। तो इको यण जो सूत्र है इसके अनुसार हर्षव या दीर्घ, हर्षव ई हर्षव उ री और री के बाद एस वर्ण आए तो ई उ री और री के स्थान पर या व र ला हो जाते हैं। ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये बनता है साध्वीति। नेक्स्ट है संबोधन और प्रथमा विभक्ति किस वचन में अंतर होता है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के।
तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन ए, प्रथमा विभक्ति में। नेक्स्ट है चूर धातु। चूर धातु इनमें से सही जो कथन बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। और यहाँ पर कई बार जो एग्जाम में ये जो चूर धातु है ये कई गणों में पूछी गई है कि कौन से गण में जाए चूर धातु आती है। चुरादी जो गण है उसमें आती है चूर धातु। 10 गण माने गए हैं, भुआदि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि। तो यहाँ पर जो ये चुरादि गण है इसमें है चूर धातु। और अनिच जो प्रत्यय इसमें लगता है, चौरति जो है इसमें ये रूप बनता है चूर धातु अनिच प्रत्यय, और उसके बाद जो है अन्य कार्य होकर चौरति रूप बनता है। तो इसमें जो है आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चूर धातु है और अनिच जो प्रत्यय है या जो यहाँ पर अनिच दिया गया है तो ये जो है इसमें प्रत्यय रहेगा। तो यहाँ पर जो चूर धातु और अनिच जो है इसमें प्रत्यय होगा। चौरति जो रूप बनेगा चुरादिगण की ये धातु है। नेक्स्ट है रूपक। रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक जो है इसके 10 भेद होते हैं, और जो 10 के 10 है ये सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी एग्जामों में जब पूछे गए हैं। और नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, मृग, अंकविति और प्रहसन, तो ये जो है यहाँ पर 10 होते हैं। उपरूपक के 18 होते हैं। नेक्स्ट है यथामति। यथामति शब्द में कौन सा समास है? तो यथामति जो है इसमें रहेगा अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास जो है इसमें यहाँ पर रहेगा। और अव्ययभाव समास की पहचान ये है कि शुरू में जो इसमें अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें रहेगी तृतीय विभक्ति। तो कर्म के उक्त होने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे लक्ष्म्या सेवित है। तो इसमें जो है यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है ये रहेगी। और तृतीय विभक्ति के और भी कुछ जो 2-3 उदाहरण हैं जो लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिले हैं। एक तो जो है इसमें इत्थम्भूत लक्षण है, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे जटा विताप से है, इत्थम्भूत लक्षण इसका सूत्र है। और एक आता है येन अंग विकार है, जहाँ पर कोई अंग विकार दिखाया जाता है, जैसे नेत्रेन कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवता शीर्षा खलवाटे हैं। तो ये 2-3 तो जो है लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इत्थम्भूत लक्षण और येन अंग विकार है। तो तृतीय विभक्ति के ये रहेंगे। नेक्स्ट है आकारांत पुल्लिंग। प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप। आकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर प्रथमई जो है ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट है शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो एक तो जो है ये शिवराज विजय जो है किन के द्वारा रचित है? तो यह महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। और 12 जो है इसमें निश्वास हैं, 3 इसमें विराम है, और जो प्रत्येक विराम है उसमें है 4 ये निश्वास। तो प्रथम जो विराम है इसमें कितने निश्वास हैं? तो जब इसमें जो टोटल 12 हैं और 3 विराम हैं तो प्रत्येक में जो है यहाँ पर 4 विराम है। 4 × 3
12। तो इस तरीके से जहाँ यहाँ पर प्रथम विराम में यहाँ पर 4 इसमें निश्वास हैं। नेक्स्ट है मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में अक्षर। मंदाक्रांता जो छंद है इसमें 17 जो यहाँ पर इसमें अक्षर रहेंगे। नेक्स्ट है शीत उष्णम, इसमें यहाँ पर समास कौन सा है? शीत और उष्ण में इसमें रहेगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। शीत और उष्ण, गर्म और सर्द, तो शीत और उष्ण जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रदान होंगे तो वहाँ पर द्वंद्व जो समास होगा। और द्वंद्व समास के आगे 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है शिव केशव, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है पाणिपादम और एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरौ, माता चाहे पिता चाहे। ये तीनों ही एग्जाम में एक न एक जरूर इनमें से पूछा जाता है। तो 3 इसके जाए भेद है, तीनों अपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है जब कोई क्रिया कृदंत के रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्तात्व क्रम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का, कर्तृकर्मणो कृति ही। तो इसमें जो यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम उसमें होती है षष्ठी विभक्ति। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, त्रिच कर्ता जैसे बनता है, क्री धातु त्रिच प्रत्यय कर्ता बनता है। अच, घै, ल्यूट, कीर्तन, अणमुल, तो ये जो इसके उदाहरण हैं। जैसे शिशोहरोदनम, राजस्य प्राप्ति ही या राक्षसा नाम घात है। तो इसमें रहेगा ये कर्तृक्रमणो कृति ही षष्ठी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी का। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? कादम्बरी जो है यहाँ पर महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है। और गुणाढ्य की जो बृहत कथा है इसका उपजीव्य ग्रंथ है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कादम्बरी जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ रहेगा यहाँ पर बृहत कथा। ये जो गुणाढ्य जो है इसकी बृहत कथा इसका जो उपजीव्य ग्रंथ या आधार ग्रंथ है। महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है। 7वीं शताब्दी का समय माना गया है और काव्य विधा में ये कथा है। 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्व 2 खंडों में बटी हुई है। और पहला जो खंड है महर्षि जो बाणभट्ट इनके द्वारा स्वयं जो ये लिखा गया था, और जो दूसरा जो है ये इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि जब बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। चंद्रापीड़ और कादम्बरी इसमें नायक नायिका है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन दिखाया गया है। तो कादम्बरी इसका उपजीव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भूधातु का। भूधातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए भवत। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत। तो ये रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वामहा कुलस्याध्याय, यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वामहा कुलस्याध्याय, तो ये एक तो जो ये ली गई है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित है और नाटक है। यहाँ पर जो ये श्लोक आया है वामहा कुलस्याध्याय कि शुश्रूषव गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने भर्तु विप्रकृता पिरोषणतया मासम प्रतिपम गम है भूष्टम भव दक्षिणा प्रजने भाग्यशु अनित शेख निजांति एवं गृहिणी पदम युवतियों वामहा कुलस्याध्याय है। तो ये यहाँ पर श्लोक है और इसमें क्या कहा गया है कि अपने गुरुजनों की सेवा करना, सहपत्नियों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। तो इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियाँ गृहिणी जो गृह लक्ष्मी जो पद होता है इस पर प्रतिष्ठित होती है, अधिष्ठित होती हैं, विराजमान होती हैं। और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियाँ हैं ये कुल के लिए अभिशाप होती हैं।
तो यही कहा गया है वामह कुलस्याद्या, उल्टा चलने वाली जाए स्त्रियाँ, जो उनको सही बात कही जाए उसके जाए विपरीत कार्य करने वाली। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है चौथे अंक से। और चौथा अंक जो है इसमें महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि शकुंतला की विदाई का जो वर्णन है इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है ये ऑप्शन सी, वस्तु निर्देशात्मक। तो मेघदूत जो इसके आरंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बताया गया है। ग्रंथ की निर्गुण समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण जो होता है, जैसे आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो और वह जो सुख शांति से जो संपन्न हो जाए तो उसके लिए जो है शुरू में जो भी हवन वगैरह स्तुति जो भी की जाती है तो उसे मंगलाचरण कहा गया है। और यह जो मंगलाचरण है 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। और यहाँ पर जो मेघदूत है इसमें वस्तु निर्देशात्मक का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है राजा शूद्रक की राजधानी का नाम। राजा जो शूद्रक इसकी राजधानी का क्या नाम है। तो इनकी जो राजधानी है इसका नाम है विदिशा। और कादम्बरी जो है वहाँ से ये लिया गया है। और विदिशा नगरी वेत्रवती नदी से परिवेष्टित थी। तो शूद्रक की राजधानी जो थी ये थी विदिशा। नेक्स्ट है शुभ प्रत्याहार, सु से लेकर प तक। तो ये जो शुभ प्रत्याहार है इसमें कितने प्रत्यय आते हैं। शुभ, सु अवजस अमोट षष्टाभ्याम 20। तो इस प्रकार से जो इसमें 21 प्रत्यय माने गए हैं। विभक्तियाँ जो है 7 होती हैं और 3-3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और प्रत्येक विभक्ति के 3 वचनों के 3-3 प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये 21 प्रत्यय माने गए हैं। नेक्स्ट है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। तो नीति शतक महर्षि जो भर्तृहरि इनके द्वारा रचित है। 3 शतक इसमें रहेंगे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो ये जो नीति शतक है इसमें कितने स्वरूपों को धारण करने वाली इसे कहा गया है। तो इसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें 10 रूपों को धारण करने वाली कहा गया है। और इसमें कहा गया कि कभी सत्य और कभी असत्य, कभी कठोर, कभी मधुर बोलने वाली, कभी घातक, कभी दयालु युक्त प्रवृत्ति वाले, कभी अत्यधिक संचय करने वाली राजनीति विषय के सदृश अनेक रूपों को धारण करती है। तो 10 जो है इसमें रूपों को माना गया है। नेक्स्ट है अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो अव्यय होता है जो किसी भी विभक्ति लिंग वचन कारक में कोई जायन में परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का जो है लोप होता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, प्रथमा विभक्ति का। नेक्स्ट है संभूत। ये जो संभूत आया है इसमें धातु रूप कौन सा है। तो सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु है और लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन इसमें रहेगा। तो संभूत जाए बनेगा। नेक्स्ट है पुष्प धनवा। यहाँ पर जो ये पुष्प धनवा आया है ये किसे कहा गया है कि या इनमें से किसका विशेषण है, किसे इस नाम से जान जाता है। तो ये जो कामदेव जो है इनको यहाँ पर पुष्प धनवा कहा गया है। पुष्प धनवर अन्वित मकर ध्वज अतंभू इत्मर है। तो ये सभी जो है नाम इनके यहाँ पर कहे गए हैं। नेक्स्ट है संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो गद्य का वेद इनमें से कौन सा है। 4 प्रकार के जो वेद माने गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो गद्य का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है। तो ये जो यजुर्वेद जो है इसमें गद्य का प्रयोग किया गया है। 4 प्रकार के जो है ये वेद माने गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। और एग्जाम में जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है तो ऋत्विक जो है इनके एक क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ऋग्वेद जो है इसका ऋत्विक है होता, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है, यजुर्वेद गद्य और सामवेद जो है गाया जा सकने वाला वेद है। और जो अथर्ववेद है
इसमें जो कर्मकांड जो विषय ये बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो ये ऋत्विक जो हैं आपने याद रखने हैं, क्योंकि इनके भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है एक और रस करुण एव निमित्त भेदात। तो इस प्रकार का एक श्लोक है। तो यह उक्ति उत्तरामचरित के किस अंग से ली गई है? तो एक तो जो है उत्तरामचरित से ली गई है, जो भभूति के द्वारा रचित है। करुण रस का इनको कवि माना गया है। और कि कौन से अंक से ली गई है? 7 इसमें अंक है, और ये ली गई है तीसरे अंक से। और जो तीसरा अंक है इसे माना गया है छाया अंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युष्मत शब्द के लिए सही कथन कौन सा है? तो इसके लिए माना गया है ऑप्शन डी को। मध्यम पुरुषवाची है, संबोधन शब्द के ठीक बाद प्रयोग वर्जित होता है और 3 लिंगों में एक समान रूप रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सी इसमें माना गया है। नेक्स्ट है कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो मेरे से जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है कादम्बरी, तो इसमें कितने श्लोकों की रचना की गई है? इसमें श्लोक माने गए हैं 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अनुष्टुप छंद, इसमें कितने अक्षर होते हैं? तो ये जो छंद जो है गायत्री जो छंद है वहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहला जो छंद है इसमें रहेगा गायत्री। गायत्री में होते हैं 24 अक्षर। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिजगती, शकवरी, अतिशकवरी, अष्टि, अतिअष्टि। उसके बाद है धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अविकृति, उत्कृति। तो गायत्री से लेकर जो है ये उत्कृति तक है। गायत्री में होते हैं 24 अक्षर। उसके बाद इनमें 4-4 अक्षर बढ़ते चल जाते हैं। तो उत्कृति में जो सबसे लास्ट का है इसमें 104 माने गए हैं। तो यहाँ पर जो ये अनुष्टुप छंद है इसमें कितने अक्षर हैं? तो अनुष्टुप में माने गए हैं 32, गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, वृत्ति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। तो इस तरीके से जैसी आंसर रहेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द है यहाँ पर ये ऑप्शन बी को माना गया है, दारह। नेक्स्ट है नाट्य में कितने रस होते हैं? तो नाट्य जो है इसमें यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी, 8 रस इसमें माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। तो 8 जो इसमें ये माने गए हैं। अभिनयात्मक जो काव्य है इसमें 8 रस है। नेक्स्ट है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में। एक सूत्र है अख्यात उपयोगे। तो जहाँ पर जाए गुरु या अध्यापक से या मनुष्य से कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ी जाती है तो उसमें जो है ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अख्यात उपयोगे जो सूत्र है ये इसमें लगता है। और जैसे उपाध्यात अदिति, उपाध्याय अर्थात गुरु जो है अध्यापक, इससे विद्या ग्रहण करता है, सीखता है। या मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो जहाँ पर यह अख्यात उपयोगे सूत्र लगेगा जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाएगी तो वहाँ पर पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है शंभु शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप। तो शंभु शब्द है चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप। शंभु यहाँ पर जो शब्द आया है इसमें उकारांत ये शब्द है तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संभवे जो यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। भानु जो सूर्य जो है इसका अर्थ है।
इसी के तरह ही गुरु, साधु, रिपु, विधु, शिशु, शत्रु, पशु, शंभु, ऋतु, बंधु, वायु, सिंधु, जिनमें भी ये हर्ष उ आता है तो उन सभी के जो रूप इसी की तरह ही चलेंगे। तो यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति संभवे, जैसे भानु का रूप है जैसे भानवे, ऐसे ही संभवे। तो जिस जो हर्ष उकारांत है तो इनमें सभी के रूप एक तरह ही चलेंगे। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। तो किरात अर्जुनियम सब पूछ लेगा, इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, 6 प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। 6 जो है इसके बाद में जो अन्य जो कार्य है वो कर अन्य प्रत्यय और किरातोजनिया जो है रूप यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित का जो छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक। उत्तरामचरित जो है इसमें 7 अंक माने गए हैं। चित्रदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशल्य जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान, गर्भांक। तो इस प्रकार से जो 7 अंक माने गए हैं, इसमें छायांक कौन सा है? तो छायांक जो यहाँ पर तीसरा माना गया है, जिसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर तमसा जो है ये सीता के साथ, सीता राम के साथ और राम वासंती के साथ छाया की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये लोग छाया की तरह अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए तृतीय अंक को छायांक के नाम से दिखाया गया है। नेक्स्ट है किरातोर्जुनियम। ये जो किरातोर्जुनियम महाकाव्य है इसमें सरग कितने हैं? तो किरातोर्जुनियम जो है इसमें रहेंगे 18 सरग। सर्गों में ये रहेगा, कई बार एग्जाम में सरग ये पूछ ले जाते हैं कि ये अंकों में है, सर्गों में है, उल्लासों में है। तो 18 सर्गों में है। और ये जो 20 आया है इसमें ये है शिशुपाल वध में, जो माघ के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है गंगा हिमालयात प्रभवती। इसमें कौन सा कारक है? तो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी, पंचमी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। एक सूत्र है भुवः प्रभुवः, उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। तो भुवः प्रभुवः जो सूत्र है ये इसमें लगेगा, जैसे हिमत गंगा प्रभवती। तो भुवः प्रभुवः सूत्र आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अशुद्ध। तो यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य है, ये कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध माना गया है ये माना गया है ऑप्शन सी को, कि कतिया मुने हैं जपंती। यहाँ पर जो ये कतिया जो आया है इसके स्थान पर कति होना चाहिए था, क्योंकि कति जो शब्द है ये लिंगों में प्रयुक्त होता है, नित्य बहुवचन है और इनके रूप प्रथम और द्वितीय विभक्ति में एक से तथा अविरिक्त रूप से रहते हैं, तो शेष विभक्तियों में भिन्न होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है इसमें कति जो है होना चाहिए था। नेक्स्ट है जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उसमें रहेगा ऑप्शन डी, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी शेष एक सूत्र है, कारक और प्रातिपादिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष है, जिसमें षष्ठी उसमें होती है। तो संबंध का बोध कराने के लिए जो षष्ठी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राजः पुरुष है, रमस्य पुस्तकम, गंगाया जलम। तो षष्ठी जो इसमें रहेगी, षष्ठी शेष सूत्र जो इसमें लगेगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत तक के लिए धन्यवाद।